नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे भूतिया कहानी जिसका नाम है कोठरी का भूत। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को जिसका नाम है कोठरी का भूत। एक बार की बात है, रांची शहर में एक अनिकेत नाम का अध्यापक रहता था। अनिकेत स्कूल के बच्चों में बहुत लोकप्रिय था। वो उनका फेवरेट अध्यापक था। स्कूल के बाद वो अपने घर पर भी बच्चों को पढ़ाता था। पर अब तो उनकी शादी हो गई है। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब उन्होंने अपने घर में एक बहुत डरावना अनुभव किया था। सुबह की ठंडी हवा चल रही है और वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। तभी अचानक से उनके घर की कोठरी की दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इस तरह से दरवाज़ा खुलने से वो बुरी तरह से डर गए। घर पर वो अकेले ही रहते थे, कोई उनके साथ नहीं रहता था। उन्होंने उठकर कोठरी का दरवाज़ा वापस बंद किया और जाने लगे। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वो आवाज़ उस कोठरी के अंदर से आ रही थी। इस तरह की घटना से अनिकेत बहुत डर गए और बुरी तरह कांपने लग गए। डरते हुए उन्होंने पीछे देखा तो ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा है। भय की वजह से अनिकेत के पैर वहीं जम गए। उनको अंदर से धुआं निकलता दिख रहा था। यह सब देखकर उनकी भय से चीख निकल गई। अनिकेत दौड़कर बाहर आए और पूरी घटना पड़ोसियों को बताई। अनिकेत के पड़ोसी जब उनके साथ घर के अंदर आए तो उन लोगों ने यह देखकर होश उड़ गए, क्योंकि कोठरी की छत पूरी तरह काली हो गई थी और उसमें रखा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। अनिकेत के साथ सभी लोग इस घटना से डर गए और बाहर की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ सब यहाँ से। पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो आवाज़ किसकी थी। इस डरावना अनुभव के बाद अनिकेत बीमार हो गए और अपने माता पिता के पास गांव चले गए। जब वापस रांची लौटे कभी उस घर की तरफ नहीं गए। आसपास के बड़े बुजुर्ग ने बताया कि वह जो मकान बना हुआ है वह एक ऐसे आदमी का था जो बहुत ही निर्दयी था। उसने अपने काम करने वाली को बुरी तरह पीटा था, क्योंकि उसने खाना परोसते हुए उस पर दाल गिरा दी थी। इसलिए उसने उसको कोठरी में बंद करके आग लगा दी थी और वो नौकरानी जलकर मर गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस कोठरी के अंदर ही कैद हो गई थी और उस आदमी ने वो घर अनिकेत को किराए पर दे दिया था। वो आत्मा किसी को वहाँ पर रहने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अनिकेत को डराकर बाहर निकाला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।